महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर 18 अप्रैल 2022 विशेष आयोजन गांधी संग्रहालय मोतिहारी में किया गया। इस आयोजन में जिला अपर समाहर्ता आपदा अनिल कुमार का आगमन इस कार्यक्रम में हुआ। इस मौके पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर श्रीमती सविता सिंह आई हुई थीं। इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए गांधी संग्रहालय के सचिव एवं पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह ने गांधी जी के चरित्र चित्रण किया और जिला अपर समाहर्ता ने गांधी जी के किए गए कार्यों का सराहना की। इस मौके जिला अपर समाहर्ता आपदा श्री कुमार को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के पूर्व निदेशक श्रीमती सविता सिंह के द्वारा सत्याग्रह पुस्तक से सम्मानित किया गया और चंपारण में किए गए उनके कार्य का सराहना भी किया गया। इस कार्यक्रम में गांधी संग्रहालय के सक्रिय सदस्य राय सुंदर देव शर्मा, विनय कुमार, रंजीत गिरी, सचिन कुमार, आकाश कुमार, अमिता निधि, बबीता श्रीवास्तव सहित कई गांधीवादी इस मौके पर उपस्थित रहे। आइए अब हम सभी सुनते हैं कि गणमान्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा। सफलता के बाद यह निश्चय किया गया कि इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, तो उसी के आलोक में ये चंपारण गांधी स्मृति दर्शन का आज और गांधी संग्रहालय का स्थापना हुआ। आज सब अतिथि आए हुए गांधी स्मृति दर्शन के भी और गांधी संग्रहालय के भी। इनके बीच हम लोग यही संवाद देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर गांधीवादियों के बीच में काम करके और गांधी जी का जो आशीर्वाद था, जो कार्यक्रम था, उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने गांधी से जुड़े 16 स्थलों का विकास शुरू किया है। इसमें चढ़ैया सबसे आगे है और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। अभी गेस्ट हाउस बनाया है, वो गेस्ट हाउस सब जो ग्रामीण बच्चों को ठहरने, रहने के, पढ़ने के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। आप पत्रकारों के सुविधा के लिए भी हम लोगों ने उसमें व्यवस्था किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग गांधी सत्याग्रह पे आज हम लोग यहाँ पे सभी उपस्थित हुए हैं और हमारे इस चंपारण के धरती पर दिल्ली से आए हुए सविता सिंह जी एवं झा जी, सभी कोई हमारे एसटी साहब सर, हमारे यहाँ चाचा जी उपस्थित हैं, वो सभी कोई एक साथ हम लोग यहाँ मौजूद रहे और बहुत ही हम लोग खुशी के साथ आज का दिन जो हम लोग किए। और सबसे बड़ी बात है हमारे गांधी जी के विचारधारा से, जैसे सविता मैम बोली कि एक एक आदमी को जोड़ा जाए, तो वास्तव में अगर हम लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 1 से 2, 2 से 10 बनते हैं। करवा तो इसी तरह से बदलती है। तो ये सब हम लोग को जीवन में उतारने की ज़रूरत है और आज हम लोग खुद से महसूस भी किए हैं कि कुछ कमी हम सब में है जो हम लोग गांधी जी की चीज़ को नहीं उतार पा रहे हैं। तो आज से हम लोग ये कमी को दूर करते हुए हम लोग पूरे तन मन से सोचेंगे कि इसको आगे बढ़ा दें और एक दूसरे को जोड़ते रहें। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसके बारे में राजेश। चंपारण हमें हमेशा आह्वान करता है और आज विशेष दिन है चंपारण के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1917 में ब्रिटानिया सरकार को सबसे पहली चुनौती दी थी कि आप मेरे ही देश में मुझे मेरे ही विरोध में, लोगों के विरोध में काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं। यू कांट ऑर्डर मी अबाउट। और यहाँ पर राजकुमार शुक्ला लेके आए, आप सब लोग जानते ही हैं। पहली बार चंपारण में महात्मा गांधी ने यहाँ के जनमानस की शक्ति जानी। और सबसे समझने वाली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का एक परिचय हो चुका था ग्रामीण भारत के साथ। यही वो लोग थे जिनसे ज़मीनें छीन ली गई थी, उनको हर प्रकार से वंचित कर दिया गया था और बाद में वो लोग गिरमिटिया मजदूर होकर दक्षिण अफ्रीका गए थे, जिनके साथ गांधी ने वहाँ काम किया था। तो गांधी एक तरह से परिचित थे यहाँ के क्या मूल, यहाँ पे क्या कारण है, क्या यहाँ पर कमियाँ हैं। तो जब राजकुमार शुक्ला ने उनको एक अवसर दिया कि यहाँ आए और उनकी बातों को, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, तो गांधी ने स्वीकार किया, यहाँ आए और अपना उन्होंने कहा कि ये जो आप तिनकठिया सिस्टम है, इंडिगो प्लांटेशन है ज़बरदस्ती, वो गलत है, उसको ख़त्म करना होगा। अंग्रेज़ शुरू में नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इस जगह आके आप यहाँ का
डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। गांधी ने कहा, आई प्लीड गिल्टी बट आई हैव कम हियर टू रेज द वॉइस ऑफ द मासेस हियर। बाद में वो माने और गांधी के साथ एग्रेरियन ग्रीवेंसेस जो यहाँ पे थी किसानों की, उसको दूर करने के लिए वो लोग तैयार हुए और एक कमेटी बनाई गई गांधी की अध्यक्षता में ही। सारे किसानों ने अपनी बात बताई, किसानों की ज़मीन उनको वापस दी गई। तब लोगों ने जाना कि सत्याग्रह में वो शक्ति है, हम इस सरकार को झुका सकते हैं और सही मायने में अगर हम खड़े हों तो हम इस सरकार से अपने काम, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अधिकार पा सकते हैं। ये सबसे पहला संदेश था और यहाँ पर ही पहली बार सबको ये समझ में आया जो गांधी ने कहा, अब है, डरना नहीं है, निडर होके अपनी बात रखो और उस पर अडिग रहो और उसके लिए लड़ते रहो।